यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। प्रश्न है, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पंक्ति ही इयं कुत्र प्राप्यते। उपरोक्त यह पंक्ति है, यह कहाँ से उद्धृत है, यह कहाँ प्राप्त होती है, यह पूछा जा रहा है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतले, कुमार संभवे, वेणी संहारे अथवा शिशुपाल वधे। क्या यह अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है अथवा कुमार संभव में मिलती है अथवा वेणी संहार में प्राप्त होती है या शिशुपाल वध में मिलती है? तो मुझे लगता है कि इसके पहले मैं कुछ इसकी व्याख्या कर दूं, फिर इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। तो आपका ये जो पहला ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह जो आपका पहला ऑप्शन है, तो इसकी व्याख्या करते हैं पहले। ये अभिज्ञान शाकुंतलम यह महाकवि कालिदास की नाट्य विधा में लिखी गई 7 अंकों की रचना है और इसमें श्रृंगार और विशेष करके संभोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। और इसका जो कथानक है, इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का बड़ा मार्मिक वर्णन प्राप्त होता है। और यदि इसके पात्रों की चर्चा करें तो पात्रों में राजा दुष्यंत जो इस ग्रंथ के नायक भी हैं, शकुंतला इस ग्रंथ की नायिका है, और प्रियंवदा अनुसुईया जो कि शकुंतला की प्रिय सखियां हैं, और माधव्य का भी वर्णन प्राप्त होता है जो इस ग्रंथ का विदूषक है, और महर्षि कण्व जो कि शकुंतला के पालिता पिता हैं और आश्रम के अध्यक्ष भी हैं, और भी बहुत सारे पात्रों का वर्णन मिलता है जिसमें मान सकते हैं आप सारंगरव, शारद्वत, ये और आपके वैखानस इत्यादि। तो ये कण्व शिष्य के रूप में आते हैं। गौतमी, हंसपतिका, वसुमती, मातली, शानुमति, मारीच ऋषि, शरदमन और दाक्षायणी जिनको अदिति भी कहते हैं, इत्यादि भी बहुत सारे पात्र हैं। और भी यदि पात्रों की चर्चा करें तो मेनका, दुर्वासा इत्यादि, सोमरात, भद्रसेन, अभी बहुत सारे पात्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी पात्रों की व्यवस्था है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है, तो यह 2 जगह इसकी कथा मिलती है। पहली यदि देखें तो महाभारत का आदि पर्व का जो शाकुंतलोपाख्यान है, तो उसमें 68 अध्याय से 74 अध्याय के मध्य यह कथा मिलती है। और जो दूसरा हमारा ग्रंथ है तो वह है पद्म पुराण। तो पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो यह आपके अभिज्ञान शाकुंतलम की व्याख्या हो गई। बात करते हैं कुमार संभव की। तो मित्रों, कुमार संभव भी महाकवि कालिदास की ही रचना है और यह एक महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आती है जो कि 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें शिव पार्वती का विवाह का वर्णन मिलता है, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का जो वध होता है उसका वर्णन प्राप्त होता है। और यदि ग्रंथ की विशेषता की बात करें तो इसमें जो 17 सर्ग हैं दोस्तों, तो उनमें केवल 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना कुछ विद्वान मानते हैं। और उसका कारण देते हैं कि जो काव्य शास्त्रीय आचार हुए हैं तो उनका जो उद्धरण प्राप्त होता है तो वह मात्र और मात्र 8 सर्गों तक ही जो है मिलता है। और इसके जो टीकाकार हुए हैं मल्लिनाथ, जिनकी प्रसिद्ध टीका है, उस टीका का नाम आप बता सकते हैं। तो इन्होंने अपनी जो टीका लिखी है तो वो भी टीका उन्होंने 8 सर्गों तक ही लिखी है। तो इस प्रकार जो है इनकी प्रमुख रूप से 8 सर्ग ही इनकी रचना मानी जाती है और परवर्ती जो सर्ग लिखे गए हैं तो अन्य विद्वानों के भी स्वीकार किए जाते हैं। कुमार संभव के जो नायक स्वीकार किए जाते हैं तो भगवान शिव हैं जो दिव्य कोटि के नायक माने जाते हैं, और इस ग्रंथ का जो प्रतिनायक है वो तारकासुर को स्वीकार किया गया है। तो ये बात हो गई कुमार संभव की। अब बात करते हैं वेणी संहार की। तीसरा विकल्प हमारे सामने उपस्थित है वेणी संहार। तो दोस्तों यह वेणी संहार जो ग्रंथ लिया गया है, अच्छा कुमार संभव का देखिए अभी हमने वो उपजीव ग्रंथ नहीं बताया। तो कुमार संभव का जो उपजीव ग्रंथ है तो वह रामायण भी है और शिव पुराण है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है और महाभारत भी है। तो
ये 3 ग्रंथ इसके उपजीव्य हो जाएंगे, किसके? कुमार संभव के। अब बात करते हैं बेणी संहार की, ठीक है। तो दोस्तों यह जो बेणी संहार रचना है, यह भट्ट नारायण जी की रचना है बेणी संहार, और यह नाट्य विधा में लिखी गई रचना है और 6 अंक इसमें प्राप्त होते हैं। भट्ट नारायण जी का जो संप्रदाय था या जो अनुयायी थे, तो उनको आप वैष्णव और शैव मान सकते हैं। शिव के उपासक थे और भगवान विष्णु के वह उपासक थे। और वेणी संहार की जो प्रस्तावना में स्तुति मिलती है, तो यह भी जो है उनको पुष्ट करती है कि भगवान विष्णु, कृष्ण और शिव की वो आराधना करते हैं। और वेणी संहार का जो प्रधान रस मिलता है, तो यह वीर रस है। तो यह वीर रस प्रधान रचना है वेणी संहार। और वेणी संहार का जो नायक है वह भीम है, और भीम जो है धीरोधत्त प्रकृति के नायक हैं। यह महाभारत के युद्ध पर लिखा गया एक ग्रंथ है, तो इसको मान सकते हैं कि आप महाभारत को आधार मान करके इसकी रचना की गई है। इसकी जो नायिका है तो वह है द्रौपदी, जो पंच पांडवों की पत्नी भी हैं। दोस्तों बेड़ी और संहार, यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है बेड़ी संहार। तो बेड़ी का जो अर्थ है वो चोटी है, और संहार का अर्थ है संवारना। तो इसी नाम के आधार पर जो है इस ग्रंथ की जो रचना हुई है, तो बेड़ी संहार। इस ग्रंथ में दुशासन और दुर्योधन को मार करके द्रौपदी को चोटी बांधने की जो भीम प्रतिज्ञा करते हैं, उसी के आधार पर इसका जो है नामकरण हुआ है बेड़ी संहार। मतलब दुर्योधन और दुशासन को मारते हैं और उसके बाद द्रौपदी की चोटी को बांधते हैं, तो इसके आधार पर इस ग्रंथ का नामकरण किया गया है। अब बात करते हैं हम अगले ग्रंथ की, जिसका नाम है शिशुपाल वधम। हमारे विकल्प में जो है शिशुपाल वधम लिखा हुआ है, तो चौथे विकल्प की हम चर्चा कर लें। तो चौथे विकल्प की जब हम चर्चा करते हैं, तो यह शिशुपाल वधम जो रचना है, तो महाकवि माघ की रचना है। और माघ प्रणीत यह बृहत त्रयी में परिगणित 20 सर्गों की, वो भी वीर रस प्रधान एक अद्भुत ग्रंथ महाकवि माघ ने लिखा है। इस शिशुपाल वधम के जो नायक हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं, और प्रतिनायक खुद शिशुपाल ही है। तो शिशुपाल यह चेदी नरेश है, और यह इस ग्रंथ का नायक है, प्रतिनायक है, इसीलिए इसका नाम भी आप मान सकते हैं शिशुपाल वध पड़ा है। और इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। और इस ग्रंथ के यदि बात करें उपजीव्य की, तो इस ग्रंथ का जो उपजीव्य है, तो यह दोस्तों 4 जगह जो है इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। 4 जगहों पर इसका वर्णन हमको मिलता है। पहला यदि बात करें तो आप महाभारत मान सकते हैं, और महाभारत का जो सभा पर्व है इसका पहला उपजीव्य मान सकते हैं। दूसरा जो उपजीव्य है वो है आपका हो जाएगा पद्म पुराण। तो इसमें पद्म पुराण का जो 25वां अध्याय मिलता है, उसमें इसकी कथा आती है। तीसरा है अग्नि पुराण, तो तीसरे ग्रंथ में आप अग्नि पुराण को रख सकते हैं। और अग्नि पुराण का जो 4 से लेकर के 12 अध्याय के मध्य इसका कालखंड है, तो 4 से 12 के मध्य इसका वर्णन मिलता है। और सबसे अंतिम उपजीव्य यदि माने तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में, यह 10वें स्कंध में 74वां अध्याय जो है उसमें इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह जो कथा है शिशुपाल वधम की, तो इसकी चर्चा हो गई। अब बात करते हैं इसके जो ग्रंथकार हैं माघ। तो इनके पिता का जो नाम मिलता है तो दत्तक मिलता है, और इनके पितामह जो थे तो वह सुप्रभ देव जी थे। और माघ का जो समय है तो 7वीं शताब्दी का जो अंतिम भाग माना जाता है, यूं कहें कि 675 ईस्वी के आसपास का समय स्वीकार किया जाता है। तो अब आते हैं कि चारों प्रश्नों की हमने विधिवत व्याख्या कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर की कि क्या होगा। एक बार पुनः प्रश्न पढ़ें। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पंक्ति इयं कुत्र प्राप्यते? अभिज्ञान शाकुंतले कुमार संभवे वेणी संहारे अथवा शिशुपाल वधे। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है ये कुमार संभव के मंगलाचरण की पंक्ति है, जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित ग्रंथ है। तो इसलिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इज राइट आंसर।